कौशल्या जी राम जी के राज तिलक की तैयारी कर रही हैं, उनको अभी कुछ पता नहीं है। कौशल्या जी राज गद्दी के राज तिलक की तैयारी कर रही हैं, लेकिन बाहर जो दीप सजे हुए थे वो दीप बुझने लगे, रंगोलियां मिटने लगी, शोभा फीकी पड़ने लगी। लोग समझ गए कुछ निश्चित तौर पर कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। पूरी अयोध्या में करुणा रस छा गया, करुणा से पूरा नगर भर गया। सब आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं पर कोई कुछ बतला नहीं पा रहा है। जैसे ही कौशल्या ने राम जी को देखा, कहा रामभद्र तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे आज तुम्हारा राज तिलक होना है, जल्दी तैयार हो। राम जी ने कितनी बढ़िया बात कही। पाल साहब, कौशल्या मां ने कहा तुम्हें राजगद्दी पे बैठना है, जल्दी तैयारी करो। राम जी बोले मां मेरे पिता ने मुझे राज दे दिया। देंगे नहीं, राज दे दिया। कौशल्या ने कहा क्या मतलब, राज दे दिया? बोले हाँ मां। और सुनो मां, अयोध्या का राज्य नहीं, ये तो छोटा सा राज्य है, मुझे मेरे पिताश्री ने वनवास का राज्य दे दिया, वन का राज्य दे दिया है। पिता दीन मोहे कानन राजो, जह सब भांति मोर बड़का जो। अच्छा, राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे वनवास दे दिया, क्या कह रहे हैं? पिताश्री ने मुझे राज्य दे दिया, वन का राज्य दे दिया। ऐसा क्यों कहा? बोले महाराज दशरथ ने दो जगह अलग अलग तरह के वचन दे दिए। प्रजा को वचन दिया है एक दिन पहले कि मैं कल राम को राजा बनाऊंगा, और कैकेयी को वचन दे दिया कि मैं तुम मांगोगे वो दूंगा। तो वनवास का वचन हो गया। अब यदि राम वनवास होता है तो प्रजा के द्वारा प्रजा को जो दिया गया वचन है उसका क्या होगा? प्रजा को वचन दिया है कि मैं कल राम को राजा बनाऊंगा। तो राम जी ऐसे सत्य व्रत हैं कि अपने पिता के प्रण की रक्षा के लिए क्या कह रहे हैं? पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया, माने वन का राज्य दे दिया, माने प्रजा को दिया हुआ वचन पूरा हो गया कि राज्य दे दिया। मां सहम गई। राम तुम क्या कह रहे हो? कितने दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए तुम्हें वन में जाना होगा? तो राम जी ने 14 वर्ष नहीं कहा, क्या कह रहे हैं? बरस 4-10 विपिन बसी, कारी पितु बचन प्रमाण। बरस 4-10, 14 वर्षों को ऐसे कह दिया जैसे कोई कह दे ना 2-4 टुकड़ों में कहा कि बरस 4-10 विपिन बसी, कारी पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देख हो, मनि जसु करसी मलान। मां मन में गलानी मत करो, मैं जल्दी लौटकर आपके चरणों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। मां ने कहा बेटा यदि तेरे पिता ने तुझे वन दिया तो मैं तेरी मां हूं, और मां का अधिकार पिता से अधिक होता है। मैं कहती हूं तू वन में नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि मंत्री ने कहा कि कैकेयी मां ने वरदान मांगा है, मंत्री से ये सुनकर फिर तो कैकेयी की बात सुनकर के कौशल्या ने कहा कि जो पितु मात कहूं बन जाना, और तो कानन सत अवध समाना। फिर तो तेरे लिए वन जो है 100 अयोध्या के बराबर है, जा। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरह सेवी। बेटा फिर तो तू निश्चित वन में चला जा, जब तेरी मां ने कहा है तो। क्योंकि पिता से ज्यादा अधिकार मां का होता है, और मां से ज्यादा अधिकार सौतेली मां का होता है। उसने मांगा है तो जा। उसी समय जानकी जी वहां पधारी, और जानकी जी जब आई, जब कौशल्या जी यही पूछ रही थी राम जी से, बेटा तू तो वन में चला जाएगा, पर कभी तूने सोचा है जानकी का क्या होगा? वो कैसे रहेगी?
उसी समय जानकी जी वहां आई। जानकी जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, बेटी मत रो, ये विपत्ति का समय है, कठिन समय है, ये परीक्षा की घड़ी है, इसमें हम लोगों को धैर्य धारण करना चाहिए। जानकी जी बोली, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे इनका वियोग हो जाएगा, इसलिए भी नहीं रो रही कि मुझे वन में जाना पड़ेगा, मैं इसलिए रो रही हूं कि आज मां आपकी उपस्थिति में मुझे इनसे कुछ बोलना पड़ रहा है। आज तक ऐसी मर्यादा खंडित नहीं हुई कि आप बड़ों की उपस्थिति में मैंने इनसे कुछ बात की हो, राम जी से। और उस समय जानकी जी ने कहा, भगवान, क्या बिना पानी की नदी शोभा पाती है? क्या बिना प्राणों के शरीर की कोई महिमा रहती है? मैं नहीं रह सकूंगी। कौशल्या के मन में लगा कि क्या जानकी भी चली जाएगी? कहा, राम विचार करो, जिसको हमने कभी भूमि पे पैर नहीं रखने दिया, कभी जिस जानकी को हमने दिए की बाती तारने के लिए नहीं कहा, माने कोई काम नहीं जिससे करवाया, दीप बाती नहीं तारण कहाई, वो जानकी वन में चली जाए, कैसे होगा? राम जी ने भी बहुत समझाया, लेकिन रोते हुए जानकी जी ने एक बात कही, पाल साहब, जानकी जी बोली, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आने वाले समय में नारियां किसको अपना आदर्श मानेंगी? अरे आने वाले समय में नारियां कहेंगी कि जनक की बेटी जानकी जैसी ने विपत्ति के काल में पति का साथ छोड़ दिया, तो भैया दूसरी नारियां भी अपने पतियों का साथ विपत्ति में छोड़ देंगी। और विपत्ति में जो साथ छोड़ दे वो पत्नी कैसी है? 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति के काल में होती है। किस किस की? धीरज धराम मित्र अरुणारी, धीरज धराम मित्र अरुणारी, आफत काल परखिए धीरज। हमारे अंदर कितना धैर्य है। धर्म, हमारे धर्म की परीक्षा, धीरज धर्म मित्र, हमारा जो बड़ा अपना बनता है वो मित्र समय पे कितना काम आता है, ये बात विपत्ति के काल में पता चलती है। और एक स्त्री पत्नी की भी बात, बोले धनवान संपत्ति भोग देने वाले पति की सेवा करना साधारण बात है, पर पति पे विपत्ति आ जाए फिर भी परछाई बन के पति के साथ चलती रहे, वो धर्म पत्नी है साहब। वो विपत्ति में ही तो पता चलेगा। पतिव्रताएं किसको अपना आदर्श मानेंगी? मां, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राम जी ने बहुत समझाया। वन में भयंकर राक्षस रहते हैं, हिंसक पशु रहते हैं, कठोर वन का मार्ग है, पर जानकी जी ने कहा, भगवान, क्या आपका सुकोमल देह बन के योग्य है? और यदि आप वन में रह सकते हैं तो मैं भी वन में रहूंगी, मैं आपकी परछाई बन करके रहूंगी। अरे आप वन में रहेंगे तो कंदमूल फल अमनिया करके आहार आपको कुछ तो दे दूंगी। आप चलते चलते थक जाएंगे, आपके चरण दबा लूंगी। कहीं आपके पैर में कांटा चुभ गया तो मैं आपके कांटों को तो निकाल दूंगी। कभी आपको अयोध्या की याद आएगी और आप अपने माता को, परिवार को याद करके रोएंगे, तो वहां बैठ के आपसे 2 बात कर लूंगी, इसलिए इस दासी को साथ रख लीजिए। जानकी जी का आग्रह, राम जी कुछ कह ना सके। मां ने भी कहा, बेटी तू ठीक कह रही है, तुझे जाना चाहिए, यही एक स्त्री का धर्म है। उसी समय लक्ष्मण जी को समाचार मिला। भागते हुए, दौड़ते हुए, कांपते हुए महाराज लक्ष्मण आए हैं। भैया भैया, दौड़ते हुए लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी व्याकुल हैं। कंप पुलक तन नयन सनीरा, कहे चरणवती प्रेम अधीरा। अधीर होके लक्ष्मण ने चरण पकड़ लिए। भगवान मुझे मत छोड़ देना,
मैं पल भर भी आपके बिना रह नहीं पाता, और यदि आप मुझे छोड़ गए मेरे प्राण ना रहेंगे। राम जी ने उठाया लक्ष्मण को, सर पे हाथ फेरते हुए कहा, लक्ष्मण देखो इस समय पिताजी अस्वस्थ हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। ऐसी स्थिति में अयोध्या की जिम्मेवारी कौन संभालेगा? माताओं की देखभाल कौन करेगा? गुरुजनों की सेवा कौन करेगा? लक्ष्मण ये कठिन समय है, धर्म की परीक्षा है, और इस समय तुम्हारा धर्म है कि माता पिता गुरुजनों की सेवा करो। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले, भगवान ये बतलाइए कि अपने धर्म का पालन केवल जीवित व्यक्ति ही कर सकता है कि मरने के बाद भी कोई मरा हुआ व्यक्ति कर लेगा? राम जी ने कहा, मरा हुआ कैसे कुछ करेगा? अरे जीवित व्यक्ति ही धर्म का पालन करेगा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु यदि आप मुझे छोड़कर चले गए तो आपकी आज्ञा मानकर मेरा शरीर तो अयोध्या में रह जाएगा, लेकिन मेरे प्राण निकल करके आपके साथ चले जाएंगे। अभी आप जाने कि मेरे शरीर को भी ले चलना है कि केवल प्राणों को लेके जाना है। भगवान धर्म और नीति का उपदेश उसको देना चाहिए, धर्म और नीति उसको चाहिए जिसको लोक में प्रतिष्ठा और परलोक में गति चाहिए हो। लेकिन ना तो मुझे लोक में प्रतिष्ठा चाहिए, ना परलोक में गति चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरण चाहिए, मुझे तो राम पद चाहिए। और लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप कहते हैं माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, लेकिन प्रभु मैं तो एक ही बात जानता हूं कि गुरु पितु मातु ना जाना हो का हो, गुरु पितु मातु ना जाना हो का जो, कहा हो स्वभाव ना तपतिया हो, कहा हो स्वभाव मैं ना गुरुजी को जानता, ना माताजी को, ना पिताजी को, मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो एक ही धर्म जानता हूं, क्या? आपके चरणों की सेवा। आप मुझे छोड़ के मत जाइए। राम जी को लगा कि यदि मैंने लक्ष्मण को ज्यादा मना किया कहीं इसके प्राण न निकल जाएं। कहा, अच्छा जाओ अपनी मां से अनुमति ले आओ। भागते हुए लक्ष्मण सुमित्रा जी के पास गए। सुमित्रा जी से कहा, मां, डर रहे थे लक्ष्मण जी की मां मना ना कर दें, पर राम जी का आदेश है, मां का आशीर्वाद लेके आज्ञा लेके आओ। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, सुमित्रा जी ने एक बार भी नहीं कहा बेटा तू क्यों जा रहा है। और कोई होती तो कहती कि वनवास राम को हुआ है, तू क्यों जा रहा है। लेकिन क्या कहा कौशल्य सुमित्रा ने? सुमित्रा कह रही है कि ताते तुम्हारी मातु बैदे, तात तुम्हारी मात बैदे, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। बेटा तेरी जन्मदात्री तो मैं हूं, लेकिन तेरी सच्ची मां कौन है जानता है? सुमित्रा जी कह रही हैं तुम्हारी सच्ची मां जानकी है, और तुम्हारे पिता राघव श्री राम हैं। और बेटा मुझे तो लगता है राम जी वन में जो जा रहे हैं ना, वो और किसी काम से नहीं जा रहे हैं, केवल तुम्हारे लिए जा रहे हैं। तुमरे भाग राम बन जाही, तुमरे भाग राम बन जाही, दूसर है तो तात कछु नाहि, दूसर है तो तात कछु नाहि। पुत्रवते
भागत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटा, राम तुम्हारे लिए वन में जा रहे हैं। अच्छा पाल साहब, ये बात कैसे घटेगी कि सुमित्रा जी कह रही हैं तुम्हारे भाग राम बन जाही, राम तुम्हारे लिए वन में जा रहे हैं। अरे वनवास मांगा कैकेयी ने, दिया दशरथ जी ने, जाना राम को है, तो लक्ष्मण जी के कारण वन में जा रहे हैं, ये बात कहां से आ गई? सुमित्रा जी कह रही हैं तुम्हारे भाग राम बन जाही और दूसर हेतु तात कछु नाही, और कोई कारण नहीं है, तुम्हारे लिए जा रहे हैं। कैसे? बोले इसलिए पहली बात तो यह है कि तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए राम जी जा रहे हैं, तुम्हें सेवा मिलेगी, 14 वर्षों तक तुम सावधान होकर राम की सेवा करना। और दूसरा गूढ़ अर्थ महात्माओं ने कहा है, बोले लक्ष्मण जी हैं शेष, और हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पृथ्वी किस पे टिकी है? शेष नाग पर। तो पृथ्वी पे असुरों का भार बढ़ गया, और पृथ्वी पे भार बढ़ेगा तो वो भार किस पे जाएगा? शेष पर, क्योंकि पृथ्वी शेष पर है। तो पृथ्वी पे असुरों का भार बढ़ा, पृथ्वी पे बोझ बढ़ा, तो वो बोझ बढ़ा शेष के सर पे, और शेष के सर पे बोझ बढ़ा, तो उसी भार को हटाने के लिए राम जी वन में जा रहे हैं। इसलिए कह रही है तुम्हारे हेतु राम बन जाई, और तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसरे हेत तात कुछ नहीं, तुम्हारे लिए तो जा रहे हैं, जाओ। पर लक्ष्मण सावधान रहना, 5 चीजें जीवन में आना नहीं चाहिए। स्वप्न में भी ये 5 चीजें तुम्हारे पास ना आ जाएं। क्या क्या? राग रोसु ईर्षा मद मोह, और जन सपने इनके बस हो। राग, रोष, मद, मोह और ईर्ष्या, ये तुम्हारे जीवन में जन सपने, उस सपने में भी नहीं आना चाहिए। और जब ये बात कही तो लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि जागृत अवस्था में तो मैं सावधान रहूंगा, पर सपने में क्या आ जाए कोई हमारे बस में तो नहीं होता। सपने में जो आ जाए वो हमारे हाथ में नहीं है, क्या आ जाए। तो सोचा कि मैं सोऊंगा ही नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न कहां से आएगा। तो लक्ष्मण जी ने उसी दिन प्रण कर लिया कि मां अब मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं, तो सोऊंगा नहीं तो फिर मुझे स्वप्न कैसे आएगा। लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं है। निद्रा का और स्त्री का त्याग लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक किया है, क्योंकि मेघनाथ को वही मार सकता था, ऐसा वरदान था कि जो 14 वर्षों तक सोएगा नहीं, स्त्री और निद्रा का 14 वर्षों तक त्याग करेगा, वो राम मेघनाथ को मार सकेगा, वो इंद्रजीत था। लक्ष्मण जी आए, प्रभु मुझे आज्ञा मिल गई। अच्छा, राम जी ने पूछा कि मां से आज्ञा ले आए? लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं तो थोड़ी देर पहले कह चुका हूं कि मैं माता पिता को जानता ही नहीं हूं। थोड़ी देर पहले कहा है ना, गुरु पितु मां तो ना जान ही कहूं, मैं गुरु जी माता जी पिताजी किसी को नहीं जानता। वो अब इन्होंने कहा मां से आज्ञा ले आओ, तो मैं चला गया। तो ये कहेंगे कि क्यों, तुम तो कह रहे थे मां को जानता ही नहीं हूं, और चले गए। राम जी ने पूछा मां से आज्ञा ले आए? तो लक्ष्मण जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, प्रभु मैं मां से आज्ञा लेने नहीं गया था, तो मैं ये पता करने गया था कि मेरी मां कौन है। पता लग गया? बोले हाँ, कौन है? बोले सुमित्रा जी ने कह दिया, तात तुम्हारी मां तो वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। मेरी मां तो जानकी जी हैं और आप मेरे पिता हैं। राम लक्ष्मण जानकी तीनों दशरथ जी के पास पहुंचे हैं। देखकर महाराज व्याकुल हो गए, क्या जानकी भी जाना चाहती हैं? क्या लक्ष्मण भी? महाराज अत्यंत व्यथित होकर विलाप कर रहे हैं। बहुत राम को रोकना चाहा, दशरथ जी ने कहा मुझे बंदी बना के कारागृह में डाल दो और अयोध्या का शासन संभाल लो। लेकिन राम जी ने कहा, पिताश्री यदि ये काम राम करने लगेंगे तो ये दुनिया किसके भरोसे रहेगी?
है। हमारी संस्कृति वो नहीं है जहां पिता को बंदी बना के राजगद्दी हत्या ली जाए। या तो ये काम कंस ने किया या ये काम मुगलों ने किया। मुगल संस्कृति में ऐसा बहुत बार हुआ है कि अपने ही पिता को बंदी बना लिया और एक एक बूंद पानी को तरसाया। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति वो है जहां महाराज दशरथ के वचन की रक्षा के लिए हंसते हंसते श्री राम वन में चले गए और 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने पिता के वचन का कहीं त्याग ना हो जाए, उनका सत्य ना चला जाए। पितु आशीष दे पितु आशीष आयसु मोहि देजे हरस समय विस्मय कत कीजे। और दशरथ जी बिलख पड़े। दशरथ जी ने क्या कहा? और करें अपराध को और पाव फल भोग अति विचित्र भगवंत गति और को जन जान ही जो। अपराध कोई करे फल कोई भोगे। ये राम का क्या अपराध है? लक्ष्मण को प्रणाम करते देखा, महाराज मूर्छित हो गए। कैकेयी ने बलकल सामने लाके रख दिए। राम को बलकल पहनते देखकर महाराज दशरथ हृदय फटा जा रहा है। आज कहां तो इस सिर पर राज मुकुट होना था, कहां तो राम के अंग में राजसी वस्त्र होने थे और कहां बलकल। लक्ष्मण ने भी बलकल पहन लिए। कैकेयी ने जानकी जी को बलकल देना चाहा। वशिष्ठ जी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कैकेयी को फटकार लगाई, महारानी वनवास राम को हुआ है, जानकी को नहीं हुआ। मैंने बहुत कुछ देख लिया, सह लिया, लेकिन यदि तुमने हमारी पुत्र वधू, हमारे कुल वधू जानकी के आभूषण उतरवाए तो अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, श्राप दे दूंगा, अयोध्या जल के भस्म हो जाएगी। जानकी के आभूषण नहीं उतरवाए और माताओं से आज्ञा ली है। गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुणधति, इन्होंने भी कैकेयी को बहुत समझाया, ब्राह्मणियों ने समझाया, तमाम लोगों ने समझाया, महारानी अभी भी अपने वचन को वापस ले लो। पर कैकेयी तो अपने वचन पर अडिग थी। अयोध्या जो अत्यंत सुहावनी है, अत्यंत भयानक लगने लगी। ऐसा लग रहा है मानो काल रात्रि प्रकट हो गई हो और वहां सब एक दूसरे को यमराज की तरह दिखाई दे रहे हैं। लागति अवध भयावन भारी मानहो काल रात्रि अंधियारी। सारे नगर नर नारियों को पता चला, सबने कहा जहां राम रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे, हम यहां रह के क्या करेंगे। सब नर नारियों ने निश्चय कर लिया कि हम भी राम का पीछा, जैसे लक्ष्मण और जानकी राम जी के पीछे जा रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि जहां राम तहां सबई समाजो बिनु रघुवीर अवध नहीं काजो। अयोध्या में रह के करेंगे क्या? सब राम जी के पीछे हो लिए। राम जी ने सरयू जी को प्रणाम किया, अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम किया, अपने नगर को प्रणाम किया और गुरुजनों को प्रणाम करके और वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव मेरा भरत आए तो आप उसका बहुत ध्यान रखना, मेरे भरत को राजगद्दी पे बिठाओ तो मुझे समाचार भिजवा देना, क्योंकि जिस दिन मेरा भरत राजगद्दी पे बैठेगा उस दिन वन में मैं कंदमूल फलों का आहार ब्राह्मणों को करा के भोजन कराऊंगा। मेरे भरत के राजा बनने के समाचार मुझे भिजवा देना। और जैसे ही राम जी निकले, आगे आगे श्री राम लक्ष्मण सुमंत जी रथ में लेके चल रहे हैं। महाराज की आज्ञा है रथ से ले जाओ। सुमंत जी के रथ में राम लक्ष्मण जानकी बैठे हैं और पूरी प्रजा पीछे पीछे चल रही है। सब रो रहे हैं, सब राम का अनुगमन कर रहे हैं और सब छोड़ चले कि छोड़ चले आज मेरे श्री राम अवध को छोड़ चले, छोड़ चले आज मेरे श्री राम अवध को छोड़ चले, मुख मोड़ चले
चला राम का सेवक बने कर लक्ष्मण जैसा भाई। चला राम का सेवक बने लक्ष्मण जैसा भाई हो। चली जाने की बन के अपने प्रीतम के परछाई हो। चले जाने की कर अपने प्रीतम की परछाई। नर नारी और पशु पक्षी ने को नर नारी और पशु पक्षी ने हो। निरपाता छोड़े चले, छोड़े चले आज मेरे प्रभु राम अवध को छोड़ चले। छोड़े चले आज मेरे श्री राम अवध को छोड़ चले। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लक्ष्मण बिना मेरे महले हैं सोने, सीता बिना रसोई। सीता बिना रसोई। सीता बिना रसोई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, सारी प्रजा है रोई हो। सारी प्रजा है रोई हो। सारी प्रजा है रोई। छोड़ के कलियां की गालियों को, छोड़ के कलियां की गलियों को। कांटों से नाता जोड़े चले, छोड़े चले आज मेरे प्रभु राम अयोध्या छोड़े चले। छोड़ चले आज मेरे प्रभु राम। छोड़ अयोध्या छोड़े चले, अयोध्या छोड़े चले, अयोध्या छोड़े चले। पूरी प्रजा पीछे चल रही है, आगे आगे राम जी का रथ है, सारी प्रजा पीछे है। देवताओं ने अपनी माया डाली कि कुछ उच्चाटन हो जाए,
लेकिन प्रजा राम का पीछा नहीं छोड़ती। प्रथम रात्रि तमसा के तीर पर विश्राम किया है और फिर वहीं अवधवासियों को सोता हुआ छोड़कर राम जी सुमंत जी से कहा रथ आगे बढ़ाइए, और प्रथम रात्रि तमसा पर विश्राम किया है। तो हम लोग भी आज यही कथा को विश्राम देंगे। राम जी राजमहल से निकलकर तमसा के तीर पहुंचे हैं, वहां विश्राम हुआ है। कल कथा का विश्राम दिवस है। कल राम जी के आगे की यात्रा और केवट का प्रसंग बड़ा मार्मिक प्रसंग मानस का है। केवट प्रसंग उसका आनंद लेंगे और फिर भरत चरित्र जैसा अवसर रहेगा, जितना समय रहेगा, भरत चरित्र की कथा का कुछ आनंद लेंगे और जो शेष कथाएं हैं उनको संक्षिप्त स्मरण पर प्रणाम करते हुए कल राज तिलक तक कथा को ले चलेंगे। और कल ही राज तिलक करके अयोध्या पहुंचना है, तो अयोध्या जा रहे हैं। ये भी बढ़िया कि यहाँ राम जी को सिंहासन पर विराजमान करेंगे और फिर सीधा पहुंचेंगे राम जी की राजधानी अयोध्या जी है। तो आप जो 84 कोस के यात्री हैं, ब्रज 84 कोस जिन्होंने किया है, आज उनका भी समापन है।